3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे
बाएं विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त बाएं विशुद्धि पे ही श्री विष्णु माया मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाएं विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आज्ञा, फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्रीचरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्रीचरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। अपने भक्तों को संरक्षित किया। ये बड़ा भारी कार्य एक जमाने में हो गया जबकि भक्त लोगों को हर तरह से दुष्ट राक्षस आदि शैतान के अनुचर सताया करते थे। आज भी संसार में शैतानों की कमी नहीं है, दुष्टों की कमी नहीं है, राक्षसों की कमी नहीं है। और इनके जो राक्षसी विचार हैं और जो इनके गलत तरीके हैं, उससे आज सारा ही संसार ज्यादा ही लिप्त नजर आ रहा है। और इसीलिए इनमें से निकलने के लिए भी मनुष्य अधिक प्रयत्न कर रहा है। इस नवरात्रि में न जाने कितने ही लोगों का रियलाइजेशन हुआ है और बहुत से लोगों ने इस आत्म ज्ञान को पाते वक्त अपने अंदर की जो कुछ भी तकलीफें थी, जो कि इन राक्षसी आक्रमण की वजह से आ गई थी, उनसे भी छुटकारा पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोग में आप स्वयं भी जागरूक हो गए। इतने लोगों का जागरूक होना कभी भी संभव हो सकता है, ऐसे मैं भी नहीं सोचती थी। और इतने थोड़े समय में इतने लोग जागरूक हो गए, ये बहुत बड़ी एक हम लोगों ने मंजिल पाई हुई है। इस मंजिल से अब जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इस साल भर के अंदर ही बहुत कुछ काम आप सभी लोग कर सकते हैं। आज मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूं कि आप अब सहयोगी हैं। सब आपने योग में पाया है, आप लोग योगी हो गए। आप लोग अब योगी हैं, आप ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, सर्वसाधारण लोग नहीं हैं, आप योग में आ गए। अब आप योग भ्रष्ट नहीं हो सकते, आपको उस योग के अनुसार चलना चाहिए। माने जो चाह आप में जैसे आते हो, जरा सा आप विल पावर लगाएं तो हम शक्ति देने के लिए तैयार हैं। आप अपने आप से छोड़ दें। बहुत ज्यादा बोलना, बहुत कम बोलना, ये भी ठीक नहीं। सब चीज में बीच बीच में आना, कोई अति पे नहीं जाना। कोई आदमी हर समय पैसे की बात सोचता है या हर समय किसी सत्ता की बात सोचता है, उसको भी बीच में लाना चाहिए। अपने
मन को बीच में लाना चाहिए, मतलब ये कि निर्विचारिता में आना चाहिए। अपनी निर्विचारिता को आप धीरे धीरे बढ़ाएं। जितना निर्विचारिता का विलंब का स्थान बढ़ता जाएगा, उतने ही आपके अंदर में परमात्मा की शक्ति ज्यादा बढ़ती जाएगी। यानी आपका कैलिबर जो है वो वाइडर होते जाएगा और आप में से ज्यादा शक्ति बढ़ती जाएगी। अब जब ये ज्यादा शक्ति आपसे बढ़ रही है, तब इस शक्ति को भी उपयोग में लाना चाहिए। अगर शक्ति बढ़ती गई और आपने उसको उपयोग में नहीं लाया, तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद ये कैलिबर फिर छोटा हो जाए। अब आपको घर जाके बैठना है और सोचना है, मनन करना है कि हम किस तरह से सहयोग को बढ़ा सकते, किस किस जगह हमारा स्थान है, कौन लोग हमें मानते हैं, उनकी लिस्ट बनाई, कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहां हम जा करके इसको प्रस्थापित कर सकते। उसके लिए जो भी आपको जरूरतें हैं, हमारे अलग सेंटर हो गए हैं। आज मैंने कोलाबा में भी एक सेंटर खोल दिया है, कफ कैसल में, और इस तरह से हर जगह एक एक सेंटर अब आपके लिए हो गया है। और आप अगर कहीं खोलना चाहते हैं तो वो भी आप देख लीजिए, आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले, आप जहाँ पे कार्यान्वित है वहां कितने लोगों को आप सहयोग में ला सकते हैं, उनको ला करके और इस संसार का कल्याण करने का, सारे ह्यूमैनिटी का अपने को कल्याण करना है। और आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये उसके पाए हैं। आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल से सहयोगी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। 20-25 आदमी अगर जिम्मेदारी लेकर के चले तो सहयोग नहीं चल सकता। हर आदमी को चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने अपने विचार से ये तय कर लें कि हम सहयोग किस तरह से बढ़ाएंगे, कहां तक ले जाए। इसके लिए आप स्वयं प्रबुद्ध हो गए हैं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बैठकर इसका विचार करें। आप जानते हैं कि बहुत से लोग कभी भी भाषण नहीं देना जानते थे, वो लोग भाषण देने लगे। इतनी शक्ति आपके अंदर तब आएगी जब आप दूसरों को देंगे, नहीं तो आपकी शक्ति कम हो जाती। ये सब ने जाना है कि आपकी शक्ति कम हो जाती है अगर आप दूसरों को शक्ति न दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों की बीमारियां ठीक करनी है, बीमारी के लिए आप मेरा फोटो दीजिए, लेकिन औरों से बात करें, उनको सहयोग में लाएं, उनको रियलाइजेशन के लिए लाएं। फोटो पे बिठा करके आप रियलाइजेशन दें। आप जरूरी नहीं कि आप फोटो से हट कर रियलाइजेशन दें, जहां तक हो सके फोटो का इस्तेमाल करें जिससे आप पूरी तरह से संरक्षित रहें, जिससे आपको कोई तकलीफ न हो, कोई आपके अंदर ईगो ना आ जाए, कोई गलत चीज ना हो जाए, आपकी निर्मलता बनी रहे। लेकिन कितने लोगों को सहयोग में लाना है, ये बहुत जरूरी है। जितने आप ज्यादा सहयोगों को अंदर लाइएगा, उतना ही आपका भी सहयोग बलवत्तर होगा। लेकिन इसके लिए ये एक जरूरी तो है कि आप भी पक्के सहयोगी हो। अगर आप ही डावाडोल है तो आपके साथ आए हुए भी बेकार गए, क्योंकि जो आपके साथ आएंगे वो आपके साथ ही डूबेंगे। इसलिए आप भी अपने को पक्का कर लीजिए। अपने को पक्का करना बहुत जरूरी है। अपनी जहाँ कम्युनिटी है, अपने जहाँ लोग हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप बैठे कि हमारा ये संघ है, हमारा ये समाज है, ये यहाँ पर हम इसके मेंबर हैं, हम उसके मेंबर हैं, या किसी के आप मेंबर हो जाइए जहाँ ऐसे ऐसे समाज है और उनसे आप बातचीत करें, क्योंकि हमको सारे संसार को बदलना है। बहुत बड़ा काम। दिखने में हम सर्वसाधारण लोग हैं, पर हमारे ही हाथ से अगर ये काम करना है तो हम सबको एकत्रित होना है, एकजुट से रहना चाहिए और इस पे पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए। इसके लिए शक्ति तो मैं आपको दे रही हूँ, जितनी चाहिए आप शक्ति ले सकते हैं और मिल सकती है, और आपको पाइए और अपनी शक्ति को पूरी तरह से आप बढ़ा लीजिए। लेकिन इसकी जो एकनिष्ठता है और एकाग्रता है वो आपको लानी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि सहयोग का एक ही बड़ा लॉकिंग पॉइंट है जो आप समझ गए होंगे। एक ही इसकी युक्ति है, एक ही इसकी चीज है कलयुग में जो बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी। वो आज मैं अपने मुंह से आपसे बताती हूँ। आज तक जितने भी अवतरण संसार में हुए हैं उसको आपने नहीं माना। नहीं माना, ठीक, चलो जो भी गलती हो गई माफ। लेकिन अगर मुझे आपने नहीं माना है कि मैं एक अवतरण हूं तो आपका सहयोग नहीं चल सकता, कुछ नहीं। ये एक कंपल्शन, ये पहले ही से कंपल्शन मेरे लगा करके मैं संसार में आई हूं और इसी कंपल्शन को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपने माना नहीं तो सहयोग नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। सब देव देवता मेरे अंदर बैठे हुए हैं, ये आप सहयोगी हैं, इसलिए मैं खोल के बात बता रही हूं। सारे अंदर बिठा करके मैं आई हुई हूं और आपको उसका पूरा उपयोग कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। अगर आप में वो एकनिष्ठता नहीं रहेगी तो सहयोग भी नहीं चलने वाले और आप भी नहीं चलने वाले और सारा संसार भी डूबने वाला। अब ये आखिरी चांस सारे संसार को मिला हुआ है कि एक इंकारनेशन जिसके अंदर सारे देव देवता बिठाए हुए हैं, और ऐसा इंकारनेशन जो माँ के स्वरूप आया है, आपको समझा रहा है, बात कर रहा है, आपसे बहुत प्रेम से, सहृदयता से सब कार्य करा रहा है।
और बहुत मेहनत कर रहा है, रात दिन आपके साथ लगा हुआ है, और आप जानते हैं कि किसी भी तरह से मैं अपने शरीर को किसी भी तरह से देखती नहीं हूं सिवाय आपके आराम को देखूं। लेकिन आपके अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी अधमरे हैं। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल, जिसको मराठी में अर्धवट कहते हैं, माने जिनका दिमाग आधा इधर आधा उधर है, और जिसको क्राइस्ट ने कहा था कि दीज हाफ बिलीवर्स, उस तरह के जो लोग हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि क्राइस्ट ने कहा था ये मर मर करते रहते हैं, ये बड़बड़ करते रहते हैं, और इनकी बड़बड़ में कोई अर्थ नहीं। बेकार की चीज की तरफ बहुत लोगों का चित्त जाता है, लेकिन असली चीज की तरफ उनका चित्त नहीं जाता। ये बहुत गलत बात है, और इसलिए सहयोग के जो नियम है उनको पालना ही चाहिए। पहली तो चीज ये है कि हमारे सहयोग में नियम है कि आपको कोई भी किसी को भी एक भी पैसा सहयोग के नाम पे लेने का अधिकार नहीं। जिस प्रकार आप कोई सा भी काम अनधिकार करने से आपके नुकसान होता है, उसी तरह से अनधिकार एक भी पैसा आपने लिया है तो आपको नुकसान होगा। ये बिल्कुल मैं आपसे बता देती हूँ कि सहयोग में अपने पर्सनल खर्चे के लिए किसी को भी एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। और आप जानते हैं कि मैं खुद ही अपना घर का पैसा खर्चा करके कितने काम करके आई हूँ। लेकिन दूसरी बात भी इसकी होनी चाहिए कि सहयोग ये हालांकि बिल्कुल बगैर किसी मूल्य के सबको मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये चीप चीज है, ये सस्ती चीज नहीं है, ये बहुत मूल्यवान चीज है। अब आप जानते हैं कि हर चीज का खर्चा होता है, इस हॉल का खर्चा होता है, उस हॉल का खर्चा होता है, हॉल में प्रोग्राम होता है, कल अभिषेक की साहब ने गाना गाया उसका खर्चा होता है, पूजा का खर्चा होता है। और जो लोग पूजा में भी पैसा नहीं देते हैं और फिर आके मुझे कहते हैं कि हमारा लक्ष्मी तत्व खराब है, तो होगा ही। कल ही मैंने बताया कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए आदमी को। इसका मतलब आप अपने आत्म सम्मान को बढ़ाएं, अपने अंदर आत्म सम्मान होना चाहिए और सोचना चाहिए हमारे समाज में जो भी कार्य करना पड़ते हैं उसके लिए पैसा चाहिए। ये माता जी अपना ही पैसा देगी क्या हमेशा? ये अच्छी बात है क्या कि आपके कल्याण के लिए मैं पैसा दूं या मेरे पति पैसा दे, उन्हीं का कल्याण हो रहा है। फिर पैसा तो उनको ही लक्ष्मी तत्व अच्छा हो रहा है, तुम लोग का इतना अच्छा नहीं हो रहा है। अपनी भी कुछ लक्ष्मी खर्चनी चाहिए। सबको धर्म से कहना चाहिए कि माँ हम लोग सब अपने ही मन से देना चाहिए। आपको मालूम है अपना खर्चा कितना है, हॉल का खर्चा कितना है, खाने पीने का खर्चा कितना है, सब चीज का खर्चा कितना है। लोग खाने का भी पैसा देने को तैयार नहीं, मुफ्त में खाना खाएंगे, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। मुफ्त खोर लोग सहयोग में चाहिए नहीं। ठीक है, सहयोग एकदम मुफ्त है, एकदम फ्री है, पर मुफ्त खोरों के लिए नहीं है। कहां से लाएं बताइए? इसका पैसा देने का तो क्या माता जी दे? दूसरी बात यह है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी बड़ा गड़बड़ दिखाई देता है। जब हम एक माँ से पैदा हुए हैं तब सब हम बच्चों में आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में बहुत प्रेम करना चाहिए, सबको समझना चाहिए। बड़ा मजा आता है जरा प्यार करके तो देखो, प्यार का मजा और होता है। और दुश्मनी करने का, द्वेष करने का, ईर्ष्या करने का, झगड़ा करने का, आते ही साथ मेरे को सबके कंप्लेंट सुनाई देते। उन्होंने हमको इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने हमको नहीं बताया, वो हमसे नहीं बोले, फलाने ने ये क्या, दूसरा आएगा वो बोलेगा इन्होंने ऐसा किया वैसा। मैं कहती रे बाप रे बाप, ये अपने हिंदुस्तानियों की बीमारी है खास, पर सिर्फ बंबई वालों की भी खास है। नहीं तो यह कि मेरे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मेरी बीबी ने मारा, मेरे लड़का, दिन रोनी सूरत। आप लोगों को चाहिए कि अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े हो। आप प्रतिष्ठित हैं, हमने आपको प्रतिष्ठित किया। आप जानते हैं आप कौन है? आपको मैंने वो चीज दी है जो गणेश को दी थी। आप पूजनीय संसार के वर्णीय लोग हैं और आप कर क्या रहे हैं? वो अपनी बुरी आदतें और पहली बातें भूल जाइए। अब आप राजा हो गए, अभी भी भिखारी हो जैसे आप झोली लेकर काहे को घूम रहे हैं बाबा? आप राजा के लड़के थे, खो गए थे, फिर से राजा बना दिया, अभी फिर से वही भिखारी जैसे घूम रहे। अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े होना। तीसरी चीज यह है कि आपके अंदर जो यंग लोग हैं, 25, 30 जो भी हो, अलग अलग जगह के जहां जहां रहते हैं, अपने नाम आज ही देखे जाना। मैं जाने से पहले देखूं
और आप सब अपने अपने एक एक सेंटर संभालिए, ऑर्गेनाइज करें, और उसके इंचार्ज जितने भी लोग हैं उनको संभालिए। कोई मुश्किल काम नहीं, इतने आदमी हैं, क्या मुश्किल है इसमें? जिस चीज को नाम देना है आज ही पूजा के बाद जा करके नाम दे दें, आज ही व्रत करके कि हम मां करके दिखाएंगे काम, और हम समझा देंगे कि हम इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सब लोग एक एक, जिसको भी जो सोचता है 25 कम से कम नाम होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकता। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सताने की जरूरत नहीं, बच्चों को अभी रहने दीजिए। आप जो यंग लोग हैं वो अपने ऊपर लें, सब आप भी ले सकते हैं। आप भी वहां पर हो सकता है अपने आपकी एरिया में इस तरह से सब लोग अगर अपने अंदर ऐसा ले लें, और आपस में ऐसे लोग सब मिला करें, कभी चाय पर मिले, कहीं किसी तरह से मिलें। और मैं 1 साल बाद आकर देखना चाहती हूँ कि सहयोग कितना फैल गया है। एक बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त गुरु सिंहस्थ आने की वजह से सहयोग बड़े जोर से बढ़ सकता है, अगर आप लोग जरा प्रयत्न करें तो। इस तरह से हमारी जो बातें हैं उसको समझ लेना चाहिए। अब देखिए, हमें लक्ष्मी तत्व की आपको बात मैंने कर दी। जो दूसरी बात मैंने कही ऑर्गेनाइजेशन की, यह है सरस्वती तत्व की। इसमें है सारा ऑर्गेनाइज कैसे करना, लोगों को कैसे बुलाना, किस तरह से उनको चालना देना, उनको समझाना, उनको जोड़ लेना। हर एक सेंटर में, हर एक मोहल्ले में एक एक लीडर बन सकता है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है। अब लंदन वगैरह में जैसा कर रहे हैं, या जैसे पुणे के लोगों ने किया, उस तरह से करना चाहिए। एक आदमी है वो 25 आदमियों को जोड़े रखता है, आपस में मिलना जुलना, भाई तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसे, सब आपस में प्यार से बातचीत करें। दोष नहीं देखने का, उनमें ऐसा है, नहीं तो उनका मजाक करना, उनका दोष देखना आदि नहीं करने का। आप लोग सब आपस में देख लें, इतना मजा आएगा दोस्ती में, इतना मजा आएगा इसकी कोई हद नहीं। जैसा भी जहां हो सकता है, जिसको भी आप ले सकते हैं उनको ले करके और आप इसको वर्कआउट करें। और मैं जो जो लोग हैं उनसे पूछूंगी कि नेक्स्ट ईयर क्या किया इन्होंने, तो आप लोग इसकी अगर कोशिश करें, और पर मंथ सब लोग कम से कम 5 दें, उससे ज्यादा दें, जैसा दें वैसा देना चाहिए। अब जो आदमी ज्यादा कमाता है उसको 5 देने में कोई सेंस ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि पूजा में हमेशा ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो हमेशा आते हैं पूजा में और जिनका सहयोग में कोई स्थान है। ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो कभी भी चले आए, आ गए। सहयोग में ऐसे आधे अधूरे लोग नहीं चल सकते, कम से कम पूजा का वरदान उनको नहीं मिल सकता। सहयोग में 2-3 रिंग्स चलती हैं, आपने नोटिस किया होगा। एक तो पेरीफेरी पे होती है, जो जन समुदाय है, उसमें ज्यादातर लोग पार नहीं। उसके अंदर की रिंग होते हैं जिसमें लोग पार हो गए। उसके अंदर की रिंग होती है कि जो आते हैं आधे, आधे नहीं आते, उसमें पार होने पर भी सब लोग आते हैं आधे, आधे नहीं आते। उसके अंदर की रिंग होती है जिसके अंदर लोग हमेशा आते हैं, और उसके अंदर की रिंग है जो बहुत ही डेडिकेटेड है और हम सबको जानते हैं। हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत, हम हर एक आदमी को जानते हैं। आप इसको समझ लीजिए, हमें किसी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं और शिकायत करने की जरूरत नहीं। इस तरह से आप लोग समझदारी से रहें, क्योंकि ये समझना चाहिए कि आप लोग विशेष लोग, आपको परमात्मा ने विशेष रूप से चूज किया है। आपके अंदर ये कुंडलिनी जागरण करा दिया और आपके ऊपर ये सरताज लगाया है कि आप योगी बन गए, घर में बैठे हो। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा, अब पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ करेगा वो बहुत कुछ पा सकता, और जो नहीं करेगा वो नहीं पा सकता। जो चीज आप देते ही नहीं वो आप कैसे पा सकते हैं? अगर आप सरस्वती, आपको कितनी भी सरस्वती का हम जान दें, एक लड़का है पढ़ता नहीं, माँ का पढ़ता नहीं है, उसको ले आए, उसको हमने फर्स्ट क्लास में पास किया, और वो फर्स्ट क्लास के पास होने के बाद भी वो बेवकूफ जैसा घूमता रहा और कुछ भी उसने सरस्वती का कार्य नहीं किया, तो उसके पास सरस्वती कितने दिन टिकेगी? आखिर आप यही बताइए कि दीप आप जलाते हैं तो प्रकाश देने के लिए जलाते हैं कि क्या उसको बिठा करके आप अपने आंचल में छिपा लेते हैं? आपके दीप जले हैं, इससे अनेक दीप जलने चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ही मेरे हाथ हैं और आप ही मेरी आंखें हैं, आप ही मेरा सब कुछ है। आपके थ्रू हो सकता है। अगर मेरे से बनता तो मैं क्यों आपके सामने गिड़गिड़ा कर कहती कि बेटे ये चीज को करो। तुम लोग मेरे हाथ हो, हाथ के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। पर समझदारी से रहना चाहिए और अपने अंदर अहंकार आदि झूठी चीजें नहीं लानी चाहिए।
और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये आप लोगों का जो जीवन है, योगियों का जीवन, ये अत्यंत सुंदर जीवन बने और आपके साथ अनेक आपके कारण कल्याण के मार्ग में आए और परमात्मा के साम्राज्य में स्थित हो जाए। ये आखिरी काम है हमारा और इसमें थोड़ा हमारी मदद कर दीजिए, सब काम हो जाएगा। हम आपसे कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड के लड़के जो हैं हमारे पास में, हाल सब देश है, उनके मुकाबले में उतरना मुश्किल है। जैसी वो लोग मेहनत करते हैं और जिस तरह से ध्यान धारणा करते हैं और जितनी एक निष्ठा उनमें है, आप लोगों में आना चाहिए। उनमें पैसा और ये चीजें वो सोचते भी नहीं है और न ही किसी प्रकार से भी वो आलस्य करते हैं। इतनी मेहनत वो लोग करते हैं। उनको मैंने कहा कि आपको सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, तो सिगरेट तो क्या, उन्होंने सिगरेट का कभी दुकान ही नहीं देखा। इतनी एक निष्ठा और इतना उनमें मेहनत करने की यह है कि आपके सामने वाकई एक मिसाल के तौर पर ये लोग हैं कि जो इस कदर अनभिज्ञ हैं अपने धर्म से और अपने तरीकों से, उन्होंने मास्टरी कर ली है। और उसका आप देख सकते हैं कि एडवेंट जैसी किताब लिखाई है और ऐसी कम से कम 4-5 किताबें अभी आएंगी बहुत जल्द। कम से कम इस एडवेंट का ही कोई ट्रांसलेशन अपने ऊपर ले ले तो एक अच्छे हिंदी भाषा में हो जाए और एक मराठी भाषा में हो जाए तो भी बड़ा अच्छा हो जाए। यही मेरी पूजा है, यही मेरा सब कुछ है। बाकी सब पूजा में क्या अर्थ है? ऐसे तो सब मंदिरों में हो ही रही मेरी पूजा, उसे क्या पाने का है? मेरी पूजा तभी होगी जब तुम अनेक लोगों को जागरूक करोगे, हजारों लोगों को जागरूक करोगे। जब मैं देखूंगी कि यह शक्ति सारे संसार में बह रही है, वही मेरी पूजा असल में होगी। बाकी सब मेरी पूजा में कोई मुझे अर्थ नजर नहीं आता। उसे थोड़े लोगों का आपको फायदा हो रहा है, जरूर है, पूजा में आने से आपकी चक्र ठीक हो जाते हैं, पर अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करें, उसका उपयोग नहीं करें, उसको आगे न बढ़ाएं, उसकी प्रतिष्ठा न रखें, उस पर मेहनत न करें, अपने जीवन के तरीके न बदलें, तो फिर से वैसे की वैसे हो जाएगा। इसलिए बड़ा मान है आपका कि आप लोग पूजा में आए हैं, तो उस मान को रखना। और अगले साल में आने पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आज मुझे वचन दें, हर एक आदमी कम से कम 10 आदमियों से को पार कराए। हर एक आदमी आज मुझे वचन दे और मैं आपको शक्ति देती हूँ। और हर एक आदमी इसमें पूरी तरह से हमेशा जहां भी ध्यान होता है वहां आया करेगा और ध्यान कराएगा। ये हर एक आदमी को आज मुझे वचन देना चाहिए, तभी मैं आपको पूर्ण शक्ति दूं। हालांकि आज का दिन आपके लिए भी और मेरे लिए बड़ा समारोह है, बड़ी भारी चीज है। सारे संसार में आज नवरात्रि का अंतिम दिन बड़े से माना जाता है। लेकिन दुख की भी बात लगती है कि इतने बच्चे सामने बैठे हो तो माँ का जी जिस तरह से खिंचता है, वो आप देख ही रहे कि कल से ही मेरा हाल बहुत खराब है और आप लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है इन सब चीजों से। ये तो है, लेकिन तो भी ये सोचना चाहिए कि माँ के और भी बच्चे वहां हैं और ये सोच के कि वहां जब माँ जाएगी तो कैसे खुश होंगे और उनके भी दिल कितने बड़े हो जाएंगे। और अपने दुख को आप लोगों को जीत लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि माँ जाए, जैसा सुख हमें दिया वैसे उनको भी सुख दे और उनको भी ये आनंद मिले और हमारे जैसे वो भी सुखी हो जाए, तो तुम्हारा भी दिल शांत हो जाएगा। और जो ये परेशानी है कि माँ कब आओगे, कैसे होगा, ये सब छूट। हर एक चीज के बारे में सबको पता है। अगर एक चीज का प्रॉब्लम हो जाए, समझ लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, अभी क्या करें, इसमें कैसा सोल्यूशन है, क्या है, तो आपस में पूछ लीजिए। आप लोग अपना पैसा इकट्ठा करें, जो कुछ आप कार्यक्रम करना चाहे करें, जैसा भी चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि वो भी पैसा, एक एक पैसा, ये पब्लिक का पैसा जो होता है, इसका बड़ा भारी अर्थ होता है। पब्लिक का पैसा आपको उड़ाना नहीं चाहिए कभी भी। एक पैसा भी नहीं, एक बूंद भी नहीं आप लोग गलत चीज के लिए खर्चा करें। नहीं तो हमने बीड़ी पी उसका पैसा, हमने चाय पी उसका पैसा, ये नहीं। हाँ, अगर आपको बहुत ही कहीं जाना हो, कुछ खर्चा हो गया तो दूसरी बात है, पर अधिकतर आप अपने बस से जाइए, अपने जैसे औकात से रहते हैं उसी से रहिए। अगर जो आदमी बस से चलता है, मैं टैक्सी से गया, उसका पैसा, ये सब खर्चा नहीं करना। थोड़ा सा पैसा आपको भी खर्चा करना चाहिए। इस तरह से भी लोग करते हैं कि बड़े बड़े खर्चे बता करके, ये सहयोग में नहीं चल सकता। आप अगर ये करेंगे तो मैं फिर उसकी सजा निकालती हूँ, आप जानते। ये चल नहीं सकता सहयोग। सहयोग में आपको बहुत पब्लिक के मनी के लिए बहुत ख्याल रखना है। कोई पॉलिटिक्स नहीं कि आपने पैसा मार लिया और जिसको जैसा कर लिया।
ये परमात्मा का साम्राज्य है और इसके कायदे बहुत कड़क होते, इसलिए इसमें पैसा ऐसे की गड़बड़ एक कौड़ी की नहीं होनी चाहिए। कायदे से आप रखिए, कायदे से रहें और अपने को जूते मारा करें सुबह से शाम तक। अगर दिमाग में ऐसा कोई भी ख्याल आए तो सब ठीक हो जाए। आपको ये सब चीजों का किसी का अधिकार नहीं है, जब तक ये अधिकार प्राप्त नहीं होता अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। और सब चीज बहुत ग्रेसफुली करें, सब चीज में ग्रेस होनी चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए, दुलार होना चाहिए, आपस में मिलो। कितनी खुशी की बात है कि देखिए कहाँ कहाँ से आज ही यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, सब जाति सब धर्म के लोग आज बैठे हुए, कितने आनंद की बात। एक दूसरे की पूरी तरह से मदद करो, कोई बीमार हो तो दौड़ के जाओ, देखो क्या तकलीफ है, कितनी अच्छी बात है। आपस में मेल जोल होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि आज यहाँ पे डिनर होना, लंच करो तो अच्छा है। अभी लंच में पैसा नहीं देंगे, बहुत से लोग ऐसे हम लंच में पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बाहर से आए वो तो हमारे गेस्ट हैं, पर जो यहाँ के हैं उनको तो अपना भी देना चाहिए और दूसरों का भी देना चाहिए। इतना भी एक साल में आप एक मर्तबा नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे भिखारियों को आप बाहर करें। ऐसे भिखारी अपने को नहीं चाहिए, सबको मिलना जुलना चाहिए। एक बार का खाने का पैसा नहीं दे सकते क्या हम लोग? ऐसे गए बीते लोग हैं क्या? एक सहयोग में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया है, क्योंकि हम इसमें पैसा ही नहीं लेते हैं, इसलिए बड़ा भारी ड्रॉबैक है। पर ये बंबई में सबसे ज्यादा है, इसके मतलब बंबई में कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगर आपको अपना लक्ष्मी तत्व जागरूक करना है तो पैसों के मामले में जरा ढील छोड़ें। और दूसरा ये कि ईमानदारी रखें, दोनों चीज होनी चाहिए, दानी भी होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। इससे सब ठीक हो जाएगा। अगले वक्त में आऊं, मुझे इस वक्त बड़ी खुशी हुई कि दादर का प्रोग्राम इतना जबरदस्त हुआ और इतना बढ़िया हुआ है कि नेक्स्ट टाइम दादर में तो एक बड़ा ही जोर का सेंटर बन जाएगा। तो दादर के से बहुत खुश हो गई। और आपको अनेक आशीर्वाद है। इस दादर में जिस तरह से प्रोग्राम हुआ है, हर एक जगह ऐसे ही बड़े बड़े प्रोग्राम हो, और बड़ी खुशी की बात है। इससे इतनी खुशी होती है कि देखिए बच्चे किस तरह से मेरे बढ़ रहे हैं और इसका इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। इसको बढ़ाएं, आगे चलाएं। जैसे दादर में प्रोग्राम हुए, ऐसे हर एक जगह आपके प्रोग्राम हो और बड़ा अच्छे से सफलता मिले। ये सबको आपको अनेक आशीर्वाद मैं देती हूँ, मेरे हृदय से मैं आपको अनेक आशीर्वाद देती हूँ। आप समृद्ध हो, आप समर्थ हो और आपके अंदर से अनेक शक्तियां बह करके संसार का भला करे और कल्याण करे। और माँ की एक ही इच्छा कि सारा संसार जो है वो सुख में आ जाए, आनंद में आ जाए, वो तो आप लोग पूर्ण करें। आप लोग सब इस तरह से हाथ करके बैठे, इस तरह से हाथ करके बैठे और आराम से बैठे। Why don't you sit on a chair? There. Or in front is better. इस तरह से बैठे, साधे इस तरह से आराम से बैठे। कोई स्पेशल पोज लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठे सहज आसन में, बिल्कुल सादगी से, जिसमें कि आप पे कोई प्रेशर नहीं, ना गर्दन ऊपर करिए नीचे करिए, कुछ नहीं। मुंह पर कोई भी भाव लाने की जरूरत नहीं है और कोई भी जोर से चीखना, चिल्लाना, हाथ पैर घुमाना, श्वास जोर से करना, खड़े हो जाना, श्वास फुला लेना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत सहज सरल बात है और अपने आप घटित होती है। आपके अंदर इसका बीज बड़े संभाल करके त्रिकोणाकार अस्थि में रखा हुआ है। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आंख इधर रखिए, बार बार आंख घुमाने से चित्त घूमेगा। आंख इधर रखिए, चित्त को घुमाइए नहीं, आंख घुमाने से चित्त घूमता है। आंखें बंद कर लीजिए, उसमें हर्ज नहीं, और उल्टे अच्छा है आंख बंद कर लीजिए। अगर आंख बंद नहीं हो रही हो या आंखें फड़क रही हो तो आंख खोल लीजिए। सबसे पहली चीज है, ये घटना घटित होनी चाहिए। लेक्चर सुनना
और सहयोग के बारे में जानना, इसके लिए बोलते बोलते मैं तो थक गई। और एक बहुत बड़ी किताब भी लिखी गई है अंग्रेजी में, उसकी अब कॉपीज तो शायद ख़त्म हो चुकी, लेकिन और आने वाली हैं। जिनको लेना हो वो अपना नाम देंगे। उसमें सब सहयोग के बारे में बातचीत की गई है। काफ़ी बड़ी किताब है, इसलिए मैं लेक्चर नहीं दूंगी। लेक्चर देते देते मैं थक गई। अब आप सब लोग पार हो जाइए। जो पाने का है उसे पालें, उसी में हम टाइम देंगे, क्योंकि आज मैं आखिरी दिन यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं लंदन चली जाऊँगी। जो पाने का है वो सहज है और सहज ही घटित होता है। उसमें कोई भी आफत करने की ज़रूरत नहीं, कोई चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, चीखने की ज़रूरत नहीं। जब घटित होगा आप खुद ही जान जाइएगा कि हो गया। बेटी तुम आँख बंद रखो, पूरी तरह से आँख बंद करो, तुम्हारी आज्ञा की पकड़ आ रही। दोनों हाथ हमारी ओर करके गोदी आराम से रखे, ऐसे बैठे आराम से, कोई ऊपर उठाने की जरूरत नहीं, आराम से ऐसे बैठे, बिल्कुल आराम से। थोड़ी देर के लिए अपने विचार जरा बाहर रख दें, उससे कोई फायदा नहीं होता है। जो घटना है उसे घटित होने दीजिए अपने अंदर। आपको पाना है ना, फिर आप पा लीजिए। इधर की उधर की बातें सोचने से क्या फायदा है। इसकी उसकी बात सुनने से कोई फायदा नहीं। जिन्होंने दुनिया में किसी का भी कल्याण नहीं किया वो क्या बात कर सकते हैं। आप लोग अपना अपना कल्याण साध लें। इसको साध लेना चाहिए। थोड़ा हल्के बैठे, कुछ लोग जरा नर्वस से हैं, हल्के बैठे, एकदम पैर वगैरह हल्का छोड़ के बैठे, सामने को जरा करके। कोई भी लॉकिंग सिस्टम नहीं करें, हल्के बैठे, बदन एकदम हल्का छोड़ दें। कोई भी आसन वगैरह न डालें। दोनों हाथ हमारी ओर करें और आंख बंद करें। अब क्या होता है आप देखिए। अब अपने मन की ओर देखें और ये जानें कि कोई विचार अंदर से आ रहा है, अंदर से। आप बाहर से मेरी बात सुन रहे हैं, आप सतर्क हैं, लेकिन ये देखिए कि आपको कोई विचार आ रहा है क्या। बसा आता बसा, लवकर बसा, असं डिस्टर्ब करायचं नसतं उशिरा येऊन. म्हणून मी उशिराने येते कि सगळे आल्यावर आलं. आप सबको देखने की जरूरत नहीं आपको ही बचाने के लिए मैं कह रही हूँ कि आप देखिए नहीं. कोई भी आया उसको देखने की क्या जरूरत है. आप जरा शांति से बैठिए और इसको अंदर अपने अंदर पाइए, दूसरे को मत देखिए. From next time after my coming you must close the doors. अब आपके हाथ में देखिए ठंडी हवा आ रही है क्या. हाथ की तरफ चित्त करें, आंख नहीं खोलिए, आंख बगैर खोले अपने हाथ की ओर चित्त करें. देखें ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या. अगर गर्मी आ रही तो जरा हाथ झटक लें, जरा सा झटक ले, पोंछ लें,
या थोड़ा सा फूक लें गरगर में आने। सुधा जी आ रही? आराम से बैठ के देखते रहें। हाथ नीचे लें, आप हाथ नीचे रखिए, इनसे कहिए हाथ नीचे ले लीजिए, हाथ ऐसे रखिए आराम से। हाँ, हाथ की ओर चित्त दें। पहले हाथ की ओर चित्त दें। गलत झटकें हाथ, थोड़ा से हाथ को ऐसे झटक लें कर। एक दो बातें मैं आपसे बताऊंगी, उधर ध्यान दें, लेकिन आंख बंद रखें, आंख नहीं खोलिएगा। आंख कृपया न खोले, क्योंकि कुंडलिनी जब चढ़ती है आज्ञा चक्र पे डायलिटेशन ऑफ द पीपल होता है, इसलिए अगर आंख खुली रहेगी तो कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं। ये बराबर हिप्नोसिस के विरोध में है सहयोग। क्लोज योर आइज। शांति से बैठ के दोनों हाथ हमारे और करिए, आंखें बंद करिए, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए हमारी ओर। दोनों हाथ ऐसे करके बैठिए इस तरह से, और आंखें बंद कर लीजिए। मानो कि जैसे मांग रहे हैं कि हमें कुंडलिनी जागरण दीजिए, हमें पार कराइए। अब समझने की बात यह है, आप बेटे आप लोग नीचे जाओ, और या तो बैठो यहाँ। अच्छा, आप लोग को बाहर जाना तो जाओ, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते। आप लोगों में से जिन्होंने कोई भी कुलदैवत माना हो या किसी की भी पूजा की हो, जैसे दत्तात्रेय की समझ लीजिए आपने पूजा की है, तो इस वक्त जो हालात है उसमें आपको ये पूछना होगा कि क्या हमारे सामने साक्षात दत्तात्रेय बैठे हैं? जिनका बदन हिल रहा है आंख को खोल लीजिए, जिनका बदन हिल रहा है वो आंखें खोल रहे हैं। अगर आप श्री राम को मानते हैं तो इसी तरह का प्रश्न आप करें। त्या कोपऱ्यात कुणीतरी उभे, जयवंत बघा बरं, व्हायब्रेशन्स वाईट आहेत तिकडे, कोपऱ्यात बघा कुणीतरी आहेत मागे। पूछिए इस तरह के सवाल। अगर आप जगदम्बा को मानते हैं तो पूछिए क्या माँ आप जगदम्बा हैं? यही एक तरीका है सहयोग में पाने का। इसे हम भी क्या करें? जिस तरह से बिजली का जो प्लग चालू होता है उसी में न प्लग लगाया जाता है। इस वक्त हम ही चालू हैं। जब कृष्ण थे तब लोगों ने कहा कि हम राम को मानते हैं। जब कृष्ण चले गए, ईसा मसीह आए, तो लोगों ने कहा हम मोसेस को मानते हैं। जब हम आए तो लोग कहते हैं हम इन सबको मानते हैं, आपको नहीं मानते हैं, और वो सब हम ही हैं। इसे क्या किया जाए? अगर हम वही हैं तो अब हम इसे क्या करें? और आप लोग को इसमें बुरा क्यों लगता है मेरी समझ में नहीं आता। आपको बहुत से काम आते हैं जो मुझे नहीं आते। मुझे तो बहुत से काम आते ही नहीं हैं। मुझे अगर ये काम आता है तो इसमें आपको इतना बुरा क्यों लगता है, मेरी यही समझ में नहीं आता। अगर हम कोई चीज है तो है, उसमें आपको घबराने की कौन सी बात है? हजारों कुंडलिनियां जब उठाते हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी, नहीं तो हम कैसे उठाएंगे कुंडलिनी को? सोचने की बात है। जो लोग गायत्री का मंत्र कहते हैं उनको ये पूछना चाहिए कि माँ क्या आप गायत्री हैं, संध्या हैं?
जो लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं उनको पूछना चाहिए क्या आप माँ मोहम्मद साहब हैं। जो लक्ष्मी नारायण को मानते हैं उनको पूछना चाहिए क्या माँ आप लक्ष्मी नारायण हैं। जो लोग हनुमान को मानते हैं उन्हें पूछना चाहिए क्या माँ आप हनुमान हैं। जो लोग भैरव को मानते हैं उनको पूछना चाहिए क्या माँ आप भैरव हैं। जो लोग शिव जी को मानते हैं उन्हें पूछना चाहिए क्या माँ आप शिव जी हैं। इसी प्रकार जगदम्बा से पूछना चाहिए, इसी प्रकार श्री राम से पूछना चाहिए, इसी प्रकार श्री कृष्ण से पूछना चाहिए क्या आप श्री राधा कृष्ण हैं। इसी प्रकार ईसा मसीह से पूछना चाहिए, मुझसे पूछिए क्या माँ आप ईसा मसीह हैं। इसी प्रकार आप पूछें कि क्या माँ आप कल्कि हैं। फिर पूछिए कि क्या माँ आप आदिशक्ति हैं। जो आदिशक्ति के बारे में कहा गया है कर वो सब हम काम करते हैं, तो फिर हमें आदिशक्ति मानने में आप लोगों को इतना हर्ष क्यों होना चाहिए। कैंसर तो आप हमसे ठीक कराते हैं, अपनी कुंडलिनी उठाते हैं, फिर इस तरह से भ्रम में क्यों रहते हैं आप। आज तक हमने ये बात नहीं कही थी क्योंकि मुझे मालूम है कि मनुष्य अधिकतर मूर्ख होते हैं, जो दुष्ट होते हैं और जालसाज होते हैं और चोर होते हैं, उनको ही भगवान मानते हैं। महामूर्खों की निशानी यही है। और जितने भी संत साधु असल लोग होते हैं, अवतार आते हैं, उनको छलते हैं। ये अधिकतर मनुष्यों की विशेषताएं हैं। इधर बैठिए, नमस्ते, इधर आइए, कुर्सियां है ना, कुर्सियां ले लीजिए आराम से, इधर सामने बैठिए, आइए बैठ जाइए, ऐसे हाथ करके इस तरह से ऐसे बैठिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे और आंख बंद करें। अच्छा, थोड़ा सा श्रद्धा से भी बैठना चाहिए। आप हमारे पास पार होने के लिए आए हैं, आप में अगर हमारे प्रति श्रद्धा नहीं तो हम क्यों आपको पार करें। पहला हिसाब ये बताइए कि हम आपसे एक पैसा नहीं लेते हैं, हमें आप कुछ देने वाले नहीं हैं, हम आपके साथ कोई भी मांग नहीं करते हैं, हम ही उल्टे अपने पैसा खर्चा करके यहाँ आते हैं और अपने पैसे से ही रहते हैं। तो फिर आप हमारे ऊपर इतना हक क्यों जता रहे हैं। आप हमसे कुछ मांगने आते हैं या हमें लेक्चर झाड़ने आते हैं। आपको अभी तक अगर मिला होता तो आप हमारे पास क्यों आते। फिर बाद में जब बीमारियां हो जाएंगी तब फिर आओगे। अभी ठीक हो जाओ जिससे आगे गंदी बीमारियां नहीं आएंगी, नहीं तो कैंसर जैसी बीमारी भी चिपक जाएगी। मैं बता रही हूँ तुमसे, संभल के रहो। इसको पा लेना चाहिए जो परम है, वो तुम्हारे लिए हम खुद लाए हैं बना करके, बढ़िया उसे ले लो। बड़े आप बुद्धिमान बन के आए, कहाँ से आए मेरी समझ में नहीं आता। सब दूर बुद्धिमानी के तो नक्शे नजर आ रहे हैं, सारे उपद्रव भी तो बुद्धिमानी के मनुष्य के। अब कुछ समझदारी थोड़ी देर के लिए रखो और पालो इसे। बचखानापन अच्छा नहीं, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी फालतू चीजों में। क्या तुमसे माँ ये बताएगी कि तुम जाके शराब पियो, अपने को नष्ट करो, अपना सर्वनाश करो। और जो आदमी ऐसी बातें कहता है उसको क्या वो हार पहनाएगी कि ठीक है मेरे बच्चे का तू नाश कर। अभी तक अपने देश में कम से कम ऐसी माएँ नहीं आई हैं, या आपके भाग्य हैं। इस तरह से प्रश्न पूछें, फिर से पूछें। यही पूछें क्या माँ आप आदिशक्ति हैं। पूछिए ऐसा प्रश्न। भाई साहब आप आंख बंद करिए, वो जो नीले शर्ट में आए हैं आप आंख बंद करिए और ऐसे हाथ करिए मेरे ओर। Jane, why don't you close your eyes? You better sit on a chair.
जो लोग आराम से नीचे बैठ नहीं सकते पहले ही से ऊपर बैठ. Those who are not comfortable should always sit on a chair to begin with instead of disturbing everyone. पहले ही से बैठ जाइए. आइए, जिसको आना है आए और ऐसे यहाँ तमाशे न देखते खड़े हो जाएं. अजीब लोग हैं दुनिया, क्या कहा जाए. कुछ अपने से भी तो प्यार करना चाहिए, कुछ अपना भी तो ख्याल करना चाहिए. दूसरों को देखते रहोगे जिंदगी भर, अपने को कब देखने वाले हो. आप जरा आंख बंद करिए प्लीज. आप आंख बंद करिए थोड़ी देर. चलो कहना बंद न करना. चवा हाँ बसा. खाली बसा आराम. आप देखिए, आता कोणाला येऊ देऊ नका बरं. नवीन माणसं आले की परत घाणेरडे व्हायब्रेशन घेऊन येतात. 9 बजे तक लोग आते रहेंगे. ये कोई तरीका है? परमात्मा को पाना है तो पहले से आके शांति से बैठ जाओ. थोड़ा सा तो आदमी में ये होना चाहिए. आओ, तुम्ही आले कशाला करायला डिस्टर्ब करायला. आराम बसा, थोड़ी देर आराम से बैठो. पाने की बात है. आंख बंद करो बेटा, आंख बंद करो. धीरे धीरे हो जाएगा. एकदम छोटे बच्चों जैसे समझाना पड़ता है कि आप ध्यान करने आए हैं, आप परमात्मा को पाने आए हैं, आप अपने को जानने आए हैं. कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप बहुत ही छोटी चीज समझ लें. बहुत बड़ी बात है. जन्म जन्मांतर की बात आप पाने आए हैं. आप लोग तो इस तरह से करते हैं जैसे कोई सिनेमा शो में आए. जरा तो गांभीर्य लाइए अपने अंदर. थोड़ी प्रोफाउंडनेस चाहिए ना. वन मस्ट बी प्रोफाउंड. हाँ, आप जरा शांति से बैठे सब लोग. जब तक समझाया नहीं जाए कोई समझता ही नहीं. किती लवकर आलात सगळेजण. सगळ्यांना त्रास होतो. आता येऊन बसा. आता मात्र मना करायचं लोकांना, कुणी आलं तर. पुढे बसा, येऊन बसा. इतका उशीर करून यायचं आपलं व्यवस्थित स्वयंपाक बिपाक करून. असं कसं चालणार आहे. बसा. सगळ्यांना त्रास होतो की. बसा. आता बोलू तरी नका निदान. इथे लोक ध्यानात बसलेले आहेत की तपोभूमी ह्या वेळा झालेली आहे. इथे येऊन निदान लोकांच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. अशा हात करून बसा. तुम्ही देवाला भेटायला येता, मग काय वेळी यायला पाहिजे ना थोडं तरी. मी तरी इतक्या उशिराने येते की सगळे आल्यावर ये. अशा हात करून बसा. अशा हात थोडंच तरी गांभीर्य पाहिजे प्रत्येक. केवढं मोठं मागायला आलात माझ्याकडे. केवढं मोठं आहे. आमचे सहयोगीच फार लवकर येतात. दुसऱ्यांना काम आहे. हां बसा. आता मात्र वर्दळ बंद करा तुम्ही. म्हणजे लागतच नाही ध्यान लोकांचं. सारखे लोक येतात जातात. हां आता बसा जराशी थोडा वेळ. थोडंसं लावा मागचं. बसा बरं. थोडंसं प्रेमाने बसा. भवानी दयानी महावाक्यवाणी. Raga Bhairavi, please put your attention on Sahasrar Chakra. Let me tell you something about Raga Bhairavi and Sahasrar Chakra and Bhavani Dayani. Sahasrar Chakra, which known as the most important nerve plexus of human body, which controls the master part of brain, it means limbic area. This
nerve plexus has 1000 nerve plexuses, 1000 nerves. Raga Bhairavi has so many colors, and because it is the most important raga of our brain, and human brain has thousands colors. Bhavani Dayani, one of the most precious and powerful praise of mother, I believe. My spiritual guru Shri Mataji Nirmala Devi, the founder of Sahaja Yoga, has given enough impact towards this sadhana, or we can say towards this spiritual sloka of mother. Bhavani Dayani Mahabhakya Bani Sura Naramuni Janmani. Mother is the Bhavani. Again, she is the compassionate mother, Dayani. This is the truth. Mahabhakya Bani Sura Naramuni Janmani. The humans, the saints, the sadhakas, everyone has recognized the motherhood. Sakala Buddha Jnani. Mother is the knowledge itself. Jagajanani Jagajani Mahishasura Mardini Jwalamukhi Chandi Amarapadadani. The mother, who is most compassionate, is most dangerous when the time will come or has come where the mother has to protect her child. Bhavani Dayani. Janmani Sakala
जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी महिषासुर मर्दिनी जग जननी जग जानी महिषासुर मर्दिनी ज्वालामुखी चण्डी ज्वाला